अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंगोबियान कैप्सूल के बारे में। सेंगोबियान का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम की जाएगी। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटे की अलामत को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सेंगोबियान के अंदर हमें जो पहला इंग्रेडिएंट मिलता है वो है फेरस ग्लूकोनेट। इसका इस्तेमाल खून की कमी में किया जाता है। ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है जिससे खून की कमी ख़त्म होती है। हीमोग्लोबिन पूरा होने की वजह से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन और सेल को वो ऑक्सीजन मिलने लगता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है और वो मुकम्मल फंक्शन करने लगता है। इसके बाद बात करें दोस्तों मैंगनीज सल्फेट की। इसका इस्तेमाल भी एनीमिया यानी खून की कमी के लिए करते हैं, लेकिन इसके और भी फ़ायदे हैं जिनमें बोन्स का वीक होना यानी ओस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा अर्थराइटिस यानी जिन लोगों के जॉइंट्स के अंदर पेन है या जोड़ों का दर्द जिन्हें होता है उनमें भी ये मुफीद है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम दोस्तों ये एक औरतों की बीमारी है जिसमें औरतों को पीरियड से कुछ दिन पहले एक दिन पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं जैसे चिड़चिड़ापन वगैरह इसमें शामिल हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ मिलकर बॉडी में खून की पैदावार करता है। इसके बगैर बॉडी आयरन को स्टोर नहीं कर सकती। ये बॉडी में मौजूद होगा तो बॉडी आयरन बनाएगी भी और आयरन को स्टोर भी करेगी। इसके अलावा ये कोलेजन की प्रोडक्शन करता है जो हमारी बोन्स और स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन और हेयर को शाइन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की जो एस्कॉर्बिक एसिड भी है। विटामिन सी को दोस्तों हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए हमें रोज़ाना इसको इनटेक करना पड़ता है किसी न किसी सोर्स से। बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों बॉडी में मौजूद तमाम टिश्यू को रिपेयर करता है, ज़ख़म को जल्दी ठीक करने में मदद करता है, स्कर्वी की बीमारी से हमें बचाता है। स्कर्वी दोस्तों एक बीमारी है जिसमें मसूड़ों से खून बहने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन सी और दांतों की सेहत के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड के ऊपर दोस्तों मुकम्मल एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको फॉलिक एसिड के बारे में मिलेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस्म में खून की पैदावार करता है यानी एनेमिक पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याददाश्त को बरकरार रखता है। 35-40 साल के बाद लोगों की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो जाती है तो उसको ये मेंटेन रखता है। ये स्किन की पीली रंगत को ख़त्म करके खूबसूरत बनाता है। ये बालों, स्किन और नेल्स को हेल्दी रखता है। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो सेंगोबियान का इस्तेमाल आप हर तरह की खून की कमी और कमज़ोरी में कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। जब आप इसका ओवरडोज इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, जिनमें डार्क स्टूल आपको आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, स्टमक अपसेट या स्टमक में पेन वगैरह आपको हो सकता है। दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू सेंगोबियान कैप्सूल के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।